तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पूरा इतिहास मैं शॉर्ट नोट के माध्यम से क्लियर कराने वाला हूँ। देखिए पहले इसमें सिंधु घाटी सभ्यता आपको दिख रहा है और ऐसे करके सभी जो है चैप्टर्स वाइज शॉर्ट, देखिए वैदिक सभ्यता जो है शॉर्ट नोट के थ्रू, यानी किसी भी एग्जाम की तैयारी आप सुपर फास्ट तरीके से करना चाहते तो ये शॉर्ट नोट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। पॉइंट वाइज इसमें पूरी कहानी नहीं, पॉइंट वाइज आप चीज़ों को याद कर सकते हैं, इजीली रिवाइज कर सकते हैं। पूरा इस सेशन में दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए पूरा हिस्ट्री में जो है इसको, चाहे मध्यकालीन हिस्ट्री हो, चाहे जो है आधुनिक कालीन हिस्ट्री हो या प्राचीन हिस्ट्री, पूरा जो है पॉइंट वाइज करके जो है चैप्टर वाइज सभी पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। देखिए इसको मैं आज इसका थोड़ा इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा, नेक्स्ट जो है आपको पूरा वीडियो एक साथ मिल जाएगा, लगभग 1 घंटे का होगा। 1 घंटे पूरा हिस्ट्री आप एक पॉइंट वाइज आप देखने मिलेगा, एक शॉर्ट नोट, आपको मज़ा आएगा। तो प्यारे साथियों चलते हैं आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है कौन सी सभ्यता थी, तो आप सबसे पहले जानेंगे कांस्य, क्योंकि कांसे की खोज इसी सभ्यता में हुई थी। इसकी खोज किसने किया था, अब वहीं पर बात करते हैं। इसकी खोज किसने किया था, तो आप बताओगे 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। और वो भी सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी पहले खोज हुई, तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज हुई थी। और वहीं पर आप बात करेंगे मोहनजोदाड़ो की खोज किसने किया था, तो आप बताओगे मोर, याद कीजिए मोर, तो आप बताएंगे राखल दास बनर्जी ने किया था। इसकी खोज कब हुई थी, तो 1922 में हुई थी। ये चीज़ें याद करके रखना है। अब वही नेक्स्ट बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब माना जाता है। देखिए एथेंटिक जो है कार्बन डेटिंग के अनुसार 2500 से 1750 BC ही माना जाता है। अब बात करते हैं कुछ चीज़ें, इसका विस्तार वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। विस्तार कहाँ से कहाँ था, तो देखिए मांडा यानी जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दासे दायमा, दक्षिणी कहा जाए तो दासे दक्षिणी, दासे दायमाबाद आप याद कर लीजिएगा। और वहीं पूर्वी क्या था, आलमगीरपुर था, पूर्वी आलमगीरपुर, और पश्चिमी क्या था, सुध कांगेडोर था। तो एक एक करके आपने इजीली चारों देख लिया कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का एरिया देख लिया कहाँ तक फैला था। अभी देखिए वहीं पर आप बात करते हैं, ये सब बलूचिस्तान वाले पार्ट हैं। देखिए बलूचिस्तान में कौन से, सुध कांगेडोर कहाँ, तो दास नदी किनारे, वही सुदका को तो सोदोकोर नदी किनारे, वहीं बालाकोट कहाँ है, तो आप बताओ बिदार नदी किनारे। और ये सभी कहाँ है, तो आप क्या बताओगे, बलूचिस्तान पार्ट है या प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान का पार्ट है। इसको आप सब क्लियर करते चलना है। अब बात करते हैं यहाँ पर सिंधु क्षेत्र वाले कौन से। अभी देखिए जितने सभी क्षेत्र हम देखेंगे सिंधु के क्षेत्र के कौन से, तो आप बताओगे ये भी पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहूदड़ो और जरी जोदड़ो और अली मुराद, ये सब कहाँ, ये देखिए आपको याद रखना है कहाँ पर, सिंधु क्षेत्र में। तो ये सभी लगभग ये सभी पाकिस्तान के क्षेत्र के आते हैं। अब वही बात करते हैं हरियाणा क्षेत्र में कौन सा, तो हरियाणा में देखिए राखीगढ़ी तो एसएससी में कई बार पूछा गया है, बनावली है, मिथातल है और बालू, ये सब क्या हरियाणा के क्षेत्र में है। और कालीबंगन भी जो है राजस्थान क्षेत्र में, तो कालीबंगन तो बहुत बार काले रंग की चूड़ियों के साथ यहाँ पर मिले हैं। ये चीज़ें आपको याद करके रखना है। पंजाब का रोपण आपको याद रखना है, चक 86 याद करना है, कोटल निहंग याद कर लेना है। देखिए इसमें सब इंपॉर्टेंट पॉइंट, छोड़ने लायक कुछ नहीं है, सब पॉइंट वाइज दिए गए हैं। गुजरात में आप जानते हैं लोथल, अभी इसके साक्ष्य के कहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले उनको भी हम चर्चा करने वाले, तो बने रहे प्यारे साथियों को, बहुत सेशन मज़ा आने वाला है। और पॉइंट वाइज जो आपको मिलेगा तो आपको सुपर फास्ट रिवीजन होगा। देखिए इसमें गुजरात में क्या है, लोथल है, रंगपुर है, सुतकोतदा है, धौलावीरा है, पाटन है। तो इसमें देखिए कितने आपको, लोथल और रंगपुर तो आप बार बार पूछा जाता है, सुतकोतदा और उसके बाद में धौलावीरा, पाटन, इसमें देखिए 5 हैं। तो कई गुजरात में आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा कोई स्थल खोजे हैं, लगभग 500 से अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं गुजरात में, लेकिन इनमें से 5 ही अच्छे आपको याद करने कहा जाए तो इतना तो आप कर ही सकते हो। कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, आपने कुछ न कुछ बीड़ा उठाया है तो इतना तो आप कर ही सकते हो। वहीं पर हड़प्पा कहाँ पर था, बताओ कि हड़प्पा पाकिस्तान में है। और यहाँ से साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, देखिए 100 दफनाने का साक्ष्य, विशाल अन्नागार कहाँ से मिला, तब भी बताओगे हड़प्पा से। शंख से बना बैल मिला, मछुआरों का चित्र मिला हुआ, स्वास्तिक चिन्ह मिला, वही गेहूं तथा जौ के साक्ष्य भी कहाँ से मिले, आप बताओगे हड़प्पा सभ्यता यानी पाकिस्तान से मिले हैं। और वही बात करते हो मोहनजोदाड़ो से, मोहनजोदाड़ो कहाँ पर, तो आप तो मोहनजोदाड़ो आप बताओ पाकिस्तान में है। यहाँ पर 100 जलाने, देखिए वहाँ 100 दफनाने, यहाँ 100 जला, मोहनजोदाड़ो में 100 जलाने से। बड़ा स्नानागार मिला है, नर्तकी की मूर्ति मिली है कांसे की, कपाल खंड मिला है, मिट्टी के तराजू मिले हैं, घोड़े के दांत मिले हैं, पशुपति की मूर्ति, इतना चीज़ें मिली हैं। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें चीज़ों की, कि बार बार आप रिवाइज, ये सब चीज़ें मल्टीपल
टाइम जब तक रिवाइज नहीं करेंगे जब तक माइंड में नहीं आने वाली हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। शव दफनाने के साथ हड़प्पा से, शव जलाने से मोहनजोदड़ो। देखिए ना इसमें आ रहा है तो जलाना भी इसमें आ रहा है, तो इजीली याद कर सकते हो। विशाल अन्नागार, अन्नागार कहाँ पर मिला बताओ? हड़प्पा में। जबकि स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। ये चीज़ देखिए, मोहनजोदड़ो पिक्चर में देखा हीरोइन जाते हैं स्नानागार में नहाने, तो इजीली याद कर सकते हो। शंख के बना बैल कहाँ से मिला? हड़प्पा में मिला। मछुआरे चित्र कहाँ मिला? तो हड़प्पा में। जबकि कपाल खंड, कपाल सिर वाला कपाल खंड कहाँ मिला? आप बताओगे? मोहनजोदड़ो में। मिट्टी का तराजू मिला, घोड़े के दांत मिले, पशुपति शिव की मूर्ति मिली। अब बात करते हैं पशुपति, ये भोले शिव शंकर से रिलेट किया जाता है। अब चनहुदड़ो से क्या क्या मिला? देखिए चनहुदड़ो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चनहुदड़ो से मुद्रा बनाने का केंद्र मिला। सीपी आप जानते हो जिसमें आलू छिला जाता था। वक्राकार ईंटें मिली हैं। कंघा मिला, लिपस्टिक मिली, 4 पहिए वाली गाड़ी में। देखिए क्या क्या मिला। देखो चंदू होगा, चंदू आशिक होते हैं, तो आशिक क्या करेंगे? अपने जो है गर्लफ्रेंड को या बीवी को क्या ले जाएंगे? लिपस्टिक ले जाते हैं, कंघा ले जाते हैं, और ईंट भी अपने घर में लगवाएंगे। तो कैसा अलंकृत ईंट या वक्राकार ईंट लगवाते हैं। 4 पहिए वाली गाड़ी, अब उसको टहलाने किससे लाएंगे? बढ़िया 4 व्हीलर से टहलाएंगे ना। और उसके लिए क्या चाहिए? इन सबको खरीदने के लिए क्या चाहिए? मुद्रा चाहिए, पैसा चाहिए। तो इजीली इन सबको ऐसे करके कोरिलेट करके याद कर लें, आपको इजीली याद हो जाएगा। लोथल कहाँ पर? आप बताओगे? गुजरात में भोगवा नदी किनारे है। बाजरा और धान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आप बताओगे डॉक यार्ड भी मिला। डॉक यार्ड मीन्स होता है पत्तन, यानी कि बंदरगाह जिसे कहते हो। दिशा मापा के यंत्र मिला। जो दिशा मापा के यंत्र आपने सुना है कि जो लेके आया था भारत, वही इन दिशा पता। तांबे का कुत्ता यहाँ पर मिला। अब बात करते हैं बनावली कहाँ पर? तो हरियाणा में। यहाँ पर सरसों मिले, सेल खड़ी मिली, एक पकी हुई चीज़ें मिली हैं। कहाँ से? आप बताओगे? बनावली। बनावली कहाँ पर? तो आप बताओगे हरियाणा में है। अब वही कालीबंगा की बात कर लेते हैं। कालीबंगा कहाँ पर? तो बताओ राजस्थान में। यहाँ पर मिट्टी की चूड़ी मिली है, मिट्टी के खिलौने और बर्तन मिले हैं। जुते हुए खेत भी कहाँ मिले? साच मिले। तो आप बताओगे कालीबंगा। देखिए कि इम्पोर्टेंट वीडियो को आप 2 बार जरूर देखिए, 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपकी चीज़ें क्लियर हो। शुद्धकोटता से क्या पता? तो घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य मिलेंगे, तो शुद्धकोटता से मिले हैं। अभी देखिए कई चीज़ें आपको और मिलने वाले हैं। देखिए अब यहाँ पर नदी और स्थान के बारे में देखिए। हड़प्पा कहाँ? हड़प्पा किस नदी किनारे है? तो हर याद कीजिए, हाथ से हड़प्पा, रा से रावी। मोहनजोदड़ो आप बताओ? सिंधु नदी किनारे। जबकि चनहुदड़ो भी कहाँ पर? सिंधु नदी किनारे। मांडा जो है चिनाब नदी किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे। लोथल क्या है? भगवा नदी किनारे। रोपड़ क्या है? सतलज नदी किनारे। बनावली क्या है? सरस्वती नदी किनारे। आलमगीरपुर क्या है? तो आप बताओगे हिंडन नदी किनारे। ये सब चीज़ें आपको याद करके रखना है। वहीं हड़प्पा समाज कैसा था? तो बताओ मात्र सत्मात्मक थी। यहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक थी, लेकिन अभी पढ़ी नहीं जा चुकी, इसीलिए भाव चित्र। और यहाँ पद्धति कैसी थी? ग्रिड पद्धति, ग्रह नहीं ग्रिड पद्धति थी। यहाँ पर मात्र देवी की क्या की जाती थी? आप बताओगे पूजा की जाती। मात्र देवी यानी पूजा, यानी कहते धरती की भी पूजा की जाती है। आप इजीली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। पतन का कारण क्या था कहा जाता? तो आप बताओगे जॉर्ज अर्नेस्ट ने कहा था बाढ़, जबकि कैनेडी ने कहा था प्रकृति आपदा बताया था। तो कई लोगों विभिन्न मत रहे हैं। और वहीं पर देखिए कुछ चीज़ें अभी बची हुई। कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भगवा नदी किनारे, रोपड़ सतलज नदी किनारे, बनावली जो है सरस्वती नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे। आपने इतनी चीज़ें देखा। प्यारे साथियों, आज हम देख रहे हैं किसमें? सिंधु घाटी। और कल हम वैदिक सभ्यता से ले और भी चीज़ें जो है कल हम 2 चैप्टर क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।